विशाल अनाकोंडा ने मौका देखकर शेर के नन्हे बच्चे को पकड़ लिया और उसे पानी में ले गया। किनारे पर बैठी बकरी ये सब देख रही थी। वो दौड़ती हुई शेर के पास आई और बोली, शेर भाई, विशाल सांप तुम्हारे बच्चे को उठाकर नदी के उस पार ले गया है। शेर बोला, इतनी हिम्मत? शेर तेजी से पानी के किनारे पहुंचा, पर वहां कुछ नहीं मिला। वो ढूंढते ढूंढते एक बूढ़े कछुए के पास गया और बोला, कछुए भाई, क्या तुमने मेरा बच्चा देखा है? कछुआ धीरे से बोला, राजा साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो सूरज की तपिश से बचने के लिए आराम कर रहा था। शेर आगे बढ़ा और एक बड़ी मछली के पास पहुंचा। शेर ने पूछा, क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? मछली ने सिर हिलाकर कहा, मुझे तो कुछ खबर नहीं। एक और मछली है, नदी की तेज मछली चमक दमक। वो अक्सर इस तरफ ध्यान देती है, शायद उसे कुछ पता हो। शेर तुरंत चमक दमक के पास गया। उसने बड़े यकीन से कहा, हाँ राजा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। विशाल सांप तुम्हारे बच्चे को पकड़कर नदी के उस किनारे एक सुनसान जगह पर ले गया। शेर गरजता हुआ वहां गया। पेड़ों के पीछे एक सुनसान पथरीली जगह पर उसने देखा कि वहां सिर्फ नन्हे बच्चे की हड्डियां बची थीं। शेर अपने बच्चे की हड्डियां देखकर रोने लगा और उसके मन में बस एक ही बात थी कि मगरमच्छ, इससे बदला मैं जरूर लूंगा। पार्ट 2 देखने के लिए नीचे मेंशन किए गए। जैसे ही सियार मांस खाने लगा, अचानक उसके गले में एक हड्डी फंस गई। वह घबरा गया और सोचने लगा, अब क्या करूं? किसी की मदद लेनी होगी। वह भागता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। सियार बोला, मुर्गी बहन, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, अपनी चोंच से निकाल दो। मुर्गी डरते हुए बोली, नहीं नहीं, तेरा क्या भरोसा, पास बुलाकर कहीं मुझे ही न खा जाए। ये कहकर मुर्गी तुरंत भाग गई। सियार आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक बंदर बैठकर केला खा रहा है। सियार ने सोचा, चलो इससे मदद मांगता हूँ। वो बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, मेरी एक मदद कर दो। बंदर बोला, कैसी मदद? सियार बोला, मेरे गले में हड्डी फंस गई है, निकाल दो। बंदर ने लापरवाही से कहा, आगे चलो, दिख नहीं रहा क्या? मैं अभी केला खा रहा हूँ। निराश होकर सियार आगे चल पड़ा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा। नदी में एक बगुला अपना भोजन ढूंढ रहा था। सियार बोला, इस नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, मैं तुम्हें पकड़ कर दे दूंगा। बगुला बोला, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? सियार बोला, बस मेरा एक काम कर दो, मेरे गले में हड्डी फंसी है, उसे निकाल दो। बगुला बोला, यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सियार ने मुंह खोला और बगुले ने अपनी चोंच से हड्डी निकाल दी। बगुला बोला, अब मछलियां पकड़ दो। सियार हंसते हुए बोला, शुक्र करो, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, अगर फिर बोले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये सुनकर बगुला डर के मारे उड़ गया। सियार घमंड से आगे बढ़ा और मन ही मन सोचने लगा, मैं कितना होशियार हूँ, काम भी हो गया और किसी को बदला भी नहीं देना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि उसके गले में तेज दर्द होने लगा। जहाँ हड्डी फंसी थी वहाँ जख्म हो गया था। वह कमजोर हो गया, प्यास लगने लगी और चलना मुश्किल हो गया। चलते चलते वह जंगल के एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहाँ कई जानवर इकट्ठा थे। मुर्गी ने उसे देखकर कहा, यही वह सियार है जो मदद मांगकर एहसान फरामोश बनता है। बंदर बोला, हमने पहले ही कहा था, जो दूसरों का भला नहीं करता, समय आने पर कोई उसका साथ नहीं देता। सियार ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दर्द बढ़ता गया और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उसी समय दूर से बगुला सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में डर के साथ साथ दया भी आ गई। बगुला बोला, मैंने तुम्हारी मदद नेकी समझकर की थी, लेकिन तुमने बदले में बुराई की। याद रखो, जो एहसान फरामोश होता है वह अंत में अकेला रह जाता है। यह कहकर बगुला उड़ गया। सियार को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब उसके पास सिर्फ पछतावा ही बचा था। सीख, जो दूसरों के एहसान। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, सामने भेड़िया खड़ा होता है और दोनों बच्चों को मारकर खा जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी माँ हूं, दरवाजा खोलो। बच्चे कहते हैं, पहले कोड वर्ड बताओ। भेड़िया कहता है, बारिश का पानी जमीन पर, दोनों बेटे दरवाजा खोलो। बच्चे कहते हैं, हाँ ये तो माँ ही है, चलो दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, सामने भेड़िया खड़ा होता है और दोनों को मारकर खा जाता है। जब भेड़िया दोनों को खाकर वहां से जा रहा होता है, तभी बकरी उसे दूर से देख लेती है। वो दौड़ती हुई आती है और जैसे ही कमरे में झांकती है तो उसके दोनों बच्चे वहां नहीं होते। वो घबराई हुई हालत में रोती बिलखती जंगल के शेर खान के पास जाती है और कहती है, महाराज महाराज। शेर खान पूछता है, क्या हुआ? बकरी कहती है, महाराज मेरे 2 बच्चे थे, सोनू और मन्ना, दोनों को भेड़िया खा गया। मैं उनके लिए खाना लेने गई थी, मुझे इंसाफ चाहिए। शेर खान कहता है, मेरे रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। शेर खान का एक छोटा बच्चा भी होता है। फिर शेर खान कहता है, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं उसे मारने जा रहा हूं। ये कहकर शेर खान वहां से भेड़िए की तरफ दौड़ पड़ता है।
अगला पार्ट देखने के लिए मेरी एक आखिरी इच्छा है। चीता कहता है, बोलो क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा। गाय कहती है, मरने से पहले मैं एक बार अपने जंगल के मेहरबान बंदर से मिलना चाहती हूँ। चीता कहता है, चलो उसके पास। कौन है मेहरबान बंदर? जैसे ही चीता और गाय बंदर के पास आते हैं तो गाय सारी बात बंदर को बताती है। बंदर चीते से कहता है, तुम क्यों मारना चाहते हो इसे? चीता कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं इसको मार कर खाऊंगा। बंदर चीते से कहता है, आज तो तुम इस गाय को शिकार बना लोगे, फिर कल क्या करोगे? चीता कहता है, कल मैं किसी और जानवर का शिकार करूंगा। बंदर कहता है, लेकिन हो सकता है कल तुम्हें कोई शिकार न मिले तो फिर भूखा रहना पड़ेगा। क्यों ना तुम हमारे राजा बन जाओ, क्योंकि हमारा राजा नहीं है, हम चाहते हैं कोई हमारा राजा हो जिसको हम रोजाना खाना ला कर दें और वह हमेशा हमारा ख्याल रखे। चीते को यह बात पसंद आती है और राजा बनने के लिए मान जाता है। बंदर कहता है, आओ एक खास इंसानों का बनाया हुआ घर है जिसमें तुम राजा बनकर रहोगे। फिर बंदर कहता है, अब तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। फिर बंदर एक खास नशे में इस्तेमाल होने वाला फल लाकर चीते को खिलाता है। चीता जैसे ही वह फल खाता है तो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो चीता कैद हो चुका होता है। चीता कहता है, ये धोखा है। बंदर कहता है, नहीं नहीं, ये धोखा नहीं है, कैद है जिसके तुम लायक हो। शेर अपने बच्चे की हड्डियां देखकर टूट गया, लेकिन उसी समय चमक दमक मछली धीरे धीरे तैरती हुई बोली, बादशाह जी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ये हड्डियां आपके बच्चे की नहीं बल्कि किसी और जानवर की हैं। आपका बच्चा अभी जिंदा है। विशाल अनाकोंडा उसे नदी के बीच ले गया है जहां पानी बहुत गहरा है। शेर की आंखों में आग भड़क उठी, साथ ही उम्मीद की चमक भी जाग गई और वो बोला, अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो मैं नदी के बीच तक जरूर पहुंचूंगा। चमक दमक आगे बढ़ी और बोली, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको वहां ले चलूंगी। सावधान, वहां बहाव बहुत तेज है और छोटे अनाकोंडा पहरे पर होते हैं। शेर मछली की पीठ पर बैठ गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि कई बार शेर का पंजा फिसला, लेकिन उसने मजबूती से खुद को थामे रखा। चलते चलते अचानक सामने दो छोटे अनाकोंडा दिखाई दिए। उन्होंने पानी से अपनी लाल आंखें बाहर निकाली और शेर को घूरने लगे और जोर से बोले, शेर जी, ये जगहें आपके लिए नहीं हैं, वापस लौट जाइए वरना डूब जाएंगे। शेर ने गरज कर कहा, मैं अपने बच्चे के बिना वापस नहीं जाऊंगा। चमक दमक ने तेजी से मोड़ लिया और तेज बहाव के खिलाफ शेर को नदी के बीच तक ले गई। आखिरकार शेर ने देखा कि नदी के बिल्कुल बीच में एक छिपी हुई जगह थी जहां बड़ा विशाल अनाकोंडा मौजूद था और उसके पास शेर का नन्हा बच्चा जिंदा बैठा रो रहा था। शेर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खुशी से दहाड़ा, बेटा, मैं आ गया हूं। तभी बड़ा विशाल अनाकोंडा पानी के अंदर से उभरा। उसके तेज दांत चमक रहे थे और वो बोला, शेर, देखते हैं किसका खून ज्यादा गर्म है, तेरा या मेरा। अगला पार्ट देख। शेर जैसे ही बकरी और उसके बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बकरी कहती है, अरे रुकिए बादशाह, मेरी एक आखिरी इच्छा है। शेर कहता है, ये आखिरी इच्छाएं इंसान पूरी करते हैं, हम जानवर नहीं। मगर फिर शेर कहता है, चलो तुम बताओ तुम्हारी क्या आखिरी इच्छा है। तब बकरी कहती है, मेरे दो हिरण दुश्मन हैं, मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले तुम मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो। शेर कहता है, अच्छा तुम बताओ कहाँ हैं, मैं अभी जाकर उन्हें खत्म करता हूँ, मेरा शिकार भी हो जाएगा। बकरी बताती है, वो दो हिरण फलां झोपड़ी में रहते हैं। शेर लोमड़ी से कहता है, तुम इधर बकरी और उसके बच्चों को रोके रखना, मैं उनको खत्म करके अभी आया, फिर इनको खाएंगे। और जैसे ही शेर शिकारियों की बनाई गई उस झोपड़ी के अंदर दाखिल होता है तो बाहर से बंदर उस झोपड़ी को लगाए गए लोहे के दरवाजे को बंद कर देता है। शेर इधर फंस जाता है। उधर बकरी लोमड़ी से कहती है, अब जल्दी करो, हमें खाओ। लोमड़ी हैरत से कहती है, क्या वजह, तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों है? बकरी कहती है, मुझे और मेरे बच्चों को एक बीमारी हो चुकी है जिससे अब वैसे ही हम मरने वाले थे, आप हमें मार दो तो जल्दी तकलीफ से हमारी जान छूटे। तब लोमड़ी सोचती है, अगर मैंने इन्हें खाया तो मुझे भी बीमारी हो सकती है। तब लोमड़ी शेर का इंतजार किए बिना वहाँ से भाग जाती है।